इससे पहले थोड़े गर्म तो हो जाओ। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पुलिस तेरी तानाशाही गर्म हो गए। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, संदेश के भरोसे मत करो, गिरफ्तार करो। लो चलाओ चलाओ, इसमें चलाओ। फर्जी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। फर्जी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। बड़वा है। पीछे बैठ जाओ भैया, सही आएगा। अरे हाँ आवाज आ रही है, बोलो। अरे पूरा डायलॉग तो सुन लो। हाँ भाई थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे भाई सब आईडी चल रहा है के लिए तुम एक वीडियो बना लो मेरे फोन में, अगर आप हम आज सुबह आप अपने 11 बजे से कोई टोली मानो आपका फोन भी अधिवक्ता साथ आपके फोन में वीडियो बना लेता हूँ। ले लो। अपनी मांगों को लेकर यही सोच रहा हूँ, कर रहे हैं। यही आता मैं इस समय रात के करीब 11:30 बजने को है और हम इस समय इसी रोड पर सभी लोग धरना दे रहे हैं, बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, जिसमें कि नेविक हॉस्पिटल का मालिक है जो डॉक्टर बंसल, उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आज से 4 महीने पहले हमारे भाई की माताजी की, हम सबकी माता जी, लापरवाही पूर्वक इलाज के दौरान उसने हत्या कर दी थी। आंदोलन उस समय भी हुआ था। हम आज फिर आंदोलन पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। हमारे बार के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और भी हमारे सारे भाई, हमारे साथी लगातार पुलिस और प्रशासन से इन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज मजबूर होकर हमारे अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी, उनके नेतृत्व में और हमारे सभी साथियों के साथ में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये लड़ाई केवल एडवोकेट जितेंद्र की नहीं है। ये लड़ाई, ये संघर्ष हर उस अधिवक्ता का है जो अपने आप को जिंदा महसूस करता है। सब अपनी तरफ से सुसज्जित और व्यवस्थित हैं, सब परिवार से सम्राट हैं, लेकिन लड़ाई के लिए तो सड़कों पे उतरना पड़ता है साहब। इस लाइव के माध्यम से मैं एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, आप सबका भाई, आप सबका सेवक, अपने सभी साथियों के साथ अपने मन की बात, एक दिल की बात करना चाहता हूं कि आप सब आज जिस संघर्ष आंदोलन का श्री गणेश हमने हाईकोर्ट के बाहर से जयपुर की तरह से किया है, न केवल जयपुर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार हो, चाहे सेशन कोर्ट बार हो, जीडीए बार हो, सांगानेर हो, चोम हो, बस्ती हो, चापसू हो, बल्कि जयपुर के बाहर भी
पूरे राजस्थान में जहां तक हमारी आवाज जा रही है, ये पुलिस प्रशासन हमको हल्के में ले रहा है। 4 महीने तक हम इनके दरवाजों को खटखटाते रहे, हमें न्याय नहीं मिला और मजबूर होकर हमें आंदोलन की राह अपनानी पड़ी। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, जितने भी अधिवक्ता साथी, हम सब की आवाज सुन रहे हैं। कृपया करके कल सुबह 7 बजे, अब नहाना धोना जरूरी नहीं है, ये लड़ाई है हमारी अस्मिता की, हमारी बात की, हमारी जबान की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की। और सुबह 7 बजे हम सब यहां पर, आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अपील है, जहां जहां हमारी बात पहुंचे, सुबह यहां पर पहुंचो। ये हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ये लड़ाई हम सब की है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इस यज्ञ में आहुति देनी होगी। कृपया करके थोड़ा सा साथ दें। ये प्रशासन हो, सरकार हो, ये पुलिस हो, हमारे सामने घुटने टेकेगी। ये 4 महीने की जो लड़ाई है हमारी, जो उसको बचाया जा रहा है दोषी को, उसको गिरफ्तार करना होगा। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। तो आप प्लीज एक दिन मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, रील, इससे बाहर निकलें और सड़क पर, धरातल पर अपने भाई, एक एडवोकेट भाई, आपको पता है कि वकील के पास बेशकीमती जो जेवर है वो है स्वाभिमान। वो स्वाभिमान की लड़ाई की बात है और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए कृपया आप लोग आए। आप लोग आएंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। इसलिए मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं, इसे अपनी लड़ाई समझें, इसे अपनी बात समझें। बिगुल हमने बजा दिया है, जीत हार की परवाह नहीं, मगर आप लोग साथ होंगे तो निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। तो आप कृपया करके कल का एक दिन दे दें हमको, इन सबको सरेंडर कर देंगे। हत्यारे सोमदेव आना पटक बंसल देंगे। की गिरफ्तारी तक हम यही आना रहेंगे। पटक देंगे इनको, लेकिन एक बार तो निकले यार। एक दिन का कोर्ट का काम छोड़ दें, एक दिन का कोर्ट का काम को तारीखें ले लें, हाजिरी माफिया लगा दें, जो भी कर सकते हैं आप। मेरे 20,000 के चुनाव लड़ने वाले, मैं थोड़ी बात करूंगा, लंबी लाइव की बात है, पूरी रात है हमारे पास। 20,000 के चुनाव लड़ने वाले इतने हमारे उम्मीदवार हैं, 20,000 के हमारे चुने हुए सदस्य हैं, हमारे वर्तमान अध्यक्ष, सेक्रेटरी है सब जगह। हमारे चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों की भी बड़ी सूची है और जीतने वालों की भी बड़ी सूची है। अरे कहाँ हो आप लोग यार? अरे वकील के हित के लिए तो बनाया है आपको यार। अरे हमने वोट क्यों दिया आपको? अरे 20,000 का चेयरमैन से लेकर नीचे सदस्य या अध्यक्ष से लेकर नीचे कार्यकारिणी सदस्य आपको क्यों बनाया? वकील के हित के लिए तो बनाया यार। तो ये वकील के हित के लिए जब हम लोग सड़कों पे बैठे हैं तो आप लोग आओ ना यार। कब आओगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हम रात को यहाँ सो रहे हैं या गद्दों पर, रोड पर बैठे हुए हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आओ भाई, ये समय है, इस समय आपको अवसर दे रहा है कि अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आप आओ। नहीं तो वक्त आने पर यहाँ पे जितने भी लोग हैं और उन सबके जितने भी जानकार हैं, सब आपको एग्जामिन करेंगे, सब आपको देख रहे हैं और हम तय करेंगे कि किसने वकील का, केवल जितेंद्र का नहीं, किसने वकीलों का साथ दिया और किसने वकीलों का साथ नहीं दिया। तो आपसे भी निवेदन है यार, आप चुनाव लड़ने वाले, चुनाव जीते हुए अगर 5-5 आदमी लाओगे तो यहाँ पे साले 5,000 लोग हो जाएंगे। हम विधानसभा कूच करेंगे, कैसे नहीं मानेंगे ये लोग? हमें मनवाना आता है। आप आओ तो सही, आप रोड पे नहीं आना चाह रहे। मतलब जब चुनाव लड़ते हो तब तो हाथ जोड़ते हुए आप आ जाते हो कि हमें वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो। अरे किसने बना दे? अरे इसीलिए तो बना दे कि हमारी बात करो,
अरे बढ़ने के बाद आप अपनी बात कहाँ कर रहे हो? यहाँ पे जितने भी हैं, कौन है जीता हुआ? कौन है पदाधिकारी? यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी नहीं है। यहाँ पे हर जो एडवोकेट बैठा है जो आम है, तो भैया आपको क्यों बनाया? तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, हमारा किसी से विरोधाभास नहीं है, हमारी आपसे भी अपील है कि भाई आओ, आपको इसलिए बनाया है कि हमारी बात करो, हमारे लड़ो, हमारे संघर्ष करो, नहीं तो हम योग्य को चुनेंगे। कोई बात नहीं, चलता था अभी तक कॉन्फिडेंस, हम योग्य को चुनेंगे। तो आपको भी अवसर दे रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दिन दे दो। वकील एकता, सबको पता लग जाएगा ये हमारी ताकत का, अस्तित्व का, अस्मिता का, स्वाभिमान का प्रश्न है। हम सड़क पे आ चुके हैं, आपको भी आना पड़ेगा, नहीं तो वक्त हम बताएंगे कि हम क्या हैं, और हम योग्य को चुनेंगे, रोड पे आएगा हमारे लिए। इसलिए कृपया करके कल सुबह पधारे 7 बजे, सारी बार जयपुर से बाहर की जितने भी बाहर हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबसे निवेदन है, सबसे अपील है, सुबह पधारे। अभी चालू रखना है, इसको खत्म नहीं करना है। उसका मेरे भाई विवेक शर्मा अपील करेंगे। साथियों नमस्कार, जो भी लाइव है इस समय सब हमें सुन रहे हैं, जिनकी वकालत 5 साल से कम की है, उनकी नजरें विशेष तौर से इस आंदोलन पे है कि हम एक ऐसे समुदाय के साथ हमारा भविष्य देख रहे हैं जो सबसे ताकतवर माना जाता है। तो हमारे जैसे जो समानांतर एज ग्रुप के जो हमारे वकील भाई हैं, जिनकी वकालत को आज 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि हम हमारे युवाओं में इस आशा और इस विश्वास को प्रगाढ़ रखें कि हमने कोई बागडोर हाथ में ली है तो वहाँ कमजोरी कतई नहीं है। एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर रोड पे उतरा हो और वो आंदोलन फेल हो गया हो। सिंगल एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। आईबी की टीमें भी यहाँ से गुजर रही हैं, ब्यूरो चीफ भी यहाँ से गुजर रहे हैं, न्यूज़पेपर और जो इलेक्ट्रिक मीडिया है वो भी यहाँ से गुजर रहा है, सोशल मीडिया से भी खलबली चारों तरफ है। बस डटे रहना है। आज डटे हुए हैं, 24 घंटे नहीं लगेंगे, निश्चित तौर से गिरफ्तारी होगी। और जो दलाली में अत्यधिक व्यस्त है, उनकी तो चिंता ही नहीं करनी, वो तो वही करते हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। हमें जीतू भाई के साथ रहना है। एक एक अधिवक्ता यहाँ स्वयं जितेंद्र शर्मा है। माँ सबकी होती है भैया, मैंने भी माँ खोई थी, भाई के भी साथ ऐसा ही हुआ है। तो मेरे भी मैटर में हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी थी, खैर वो अलग बात थी, हम उसमें नहीं गए। लेकिन यहाँ तो सरासर हत्या हुई है, षड्यंत्र हुआ है। और उसके बाद पिछले 4 महीने से जयपुर कमिश्नरेट इतनी नकारा पुलिस, आप चैन स्नेचर के पीछे भाग रहे हो, और ये संगठित माफिया किडनी रैकेट जो चला रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो दलाली खा रहे हैं, उनको आप कवर अप कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? आप पुलिसिंग के वक्त जब पुलिस बनते हो उस समय आप प्रतिज्ञा करते हो, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। यहाँ उल्टा है, आमजन में भय और अपराधियों को विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, गांधी की आंधी चला देंगे, दलाली कर लेंगे और हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट से ये जो अलग जगह है, 360-65 जितनी भी बार एसोसिएशन राजस्थान में है, वहां ये बात पहुंचेगी। किसी भी हालत में धरना स्थल हम नहीं छोड़ेंगे। आर या पार, लड़ाई जीवन और मरण की है, याचना नहीं। अब रण होगा, अब जीवन जय या मरण होगा। जीतू भाई, हम सब आपके साथ हैं, हम सब इस मुद्दे पर एकजुट हैं। हर हालत में इस हत्यारे डॉक्टर की गिरफ्तारी हो और उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो, ताकि और हत्याएं वहां नहीं हो। और मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, किडनी रैकेट में इनका नाम बार बार आ रहा है, उसकी भी तफ्तीश हो जाए तो इनका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और दोषी ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो सलाखों के पीछे होंगे और कोई वकील तो पैरवी करेगा ही नहीं। तो कितने दिन बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? आप नहीं बच सकते। बेहतर होगा सुबह आप खुद जाकर सरेंडर कर दें, ताकि पुलिस भी मजबूर हो जाए। धन्यवाद। वकील एकता, वकील एकता। मैं गजेंद्र सिंह सहगल आप सब अधिवक्ता साथियों से अपील करता हूं
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाईकोर्ट के धरना स्थल पर कल सुबह पहुंच करके और हमारे अधिवक्ता के परिवार के न्याय के लिए हमारे साथ खड़े रहे। निविक हॉस्पिटल के डॉक्टर बंसल के खिलाफ गिरफ्तारी की जो मांग कर रहे हैं उस पुरजोर से प्रशासन से मांग को उठाएंगे और उसकी गिरफ्तारी करेंगे और सब वकील साथी मिलकर के संगठन के साथ काम करेंगे। मैं हेमंत सन आप सभी वकील साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप लोग यहाँ धरने पे पहुँच सकते हैं आप कल यहाँ पहुँचे और पूरे राजस्थान से वकील जिस प्रकार से आप हमारी मदद कर सकते हैं मदद करें और एक वकील साथी की मदद करें। इनकी माता ने हमारी माता है उनको न्याय दिलवाएं। आप आज हम इनके लिए खड़े रहेंगे तो ऐसे धीरे धीरे करके यूनिटी बनाओ और पूरा वकील समुदाय एक होकर और पुलिस को जवाब दो कि हम वकील आज भी एक हैं, पहले भी एक थे और आगे भी एक रहेंगे। चाहे सरकार से लड़ना पड़े चाहे पुलिस प्रशासन से लड़ना पड़े, हम अंत तक लड़ेंगे। आज एक दिन है, हम 10 दिन यहाँ बैठना पड़े और हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। उस सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि जैसे भी युवा जिस प्रकार से हम यहाँ पहुँच सकते हो राजस्थान से, आप पधारें और आप हमारी मदद करें। धन्यवाद। गोविंद सबसे बड़ी बात कि जितेंद्र भाई की मदर हम सब की माँ है, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमने हमारा समय दिया है। तो 200 वकीलों का समय, इतना समय बहुत पर्याप्त है कि एक प्राइवेट डॉक्टर जिसके लिए हम सब खड़े हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुहार है कि आप जब जहां जैसे गेट नंबर 3 तक राष्ट्रीय उच्च न्यायालय गेट पर पहुंचे ताकि इस संगठन को, इस आंदोलन को एक आग लग सके। पुलिस प्रशासन एवं मंत्रालय में ये बात पहुंच सके कि वकील समुदाय इतना मजबूत है कि अपनी बात मनवाने को कानूनी रूप से पूरी कर सकता है। जीतू भाई की मदर हम सब की मदर है। इनके लिए हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन तक खड़े रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे और एक डॉक्टर को, उसको सोमदेव को गिरफ्तार होना पड़ेगा और हमारी मांग है माननी पड़ेगी सरकार को। वकील एकता जिंदाबाद, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। तो भाई छोटा मत करना, प्रशासन को झुकना पड़ेगा, मंत्रालय को झुकना पड़ेगा।